पूर्व जन्म। निसंतान राजा का दुख। वह एक विशाल साम्राज्य का राजा था। धन वैभव रानियां की कमी नहीं थी, पर संतान नहीं थी। इस कमी ने उसके जीवन को अधूरा बना दिया था। एक दिन अगस्त मुनि उसके महल आए। राजा ने उनका आदर किया और अपनी वेदना बताई। अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें पुत्र मिलेगा, पर वही तुम्हारे सुख और दुख का कारण भी बनेगा। कुछ दिन बाद उसकी छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रसन्न, पर अन्य रानियां ईर्ष्या से जल उठी। जलन इतनी बढ़ गई कि रानियों ने बच्चे को विष दे दिया। राज्य में मातम छा गया। राजा टूट गया। तभी अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आए। अंगिरा मुनि बोले, यदि तुम चाहो तो हम इस बच्चे को जगा सकते हैं। नारद मुनि ने मंत्र बोलकर आत्मा को बुलाया। मृत बालक जीवित हो गया। मृत बालक बोला, राजन, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने अनगिनत जन्म लिए हैं। हर जन्म में अगले माता पिता मिले। आप बताइए, कौन मेरा वास्तविक माता पिता है? जब हर जन्म नया शरीर नया रिश्ता देता है, तो मैं कैसे अपनाऊं? पूर्व जन्म में अज्ञानवश मुझसे एक भारी कर्म हो गया। चूल्हे में मैंने गोबर का उपला जलाया। मुझे ज्ञात नहीं था कि उसमें 300 चींटियों के अंडे छिपे थे। अज्ञान भी कर्म से मुक्त नहीं करता। अग्नि जली और 300 जीवन जन्म से पहले ही भस्म हो गए। उनका कोई दोष नहीं था, ना कोई शत्रु था, ना कोई अपराध, केवल मेरी असावधानी और उनका अंत। कर्म का बीज नष्ट नहीं होता, वह समय के साथ फल देता है। इस जन्म में वही आत्माएं 300 रानियों के रूप में जन्म लेकर आपके जीवन में आई और प्रत्येक ने मुझे विष दिया। मैं जानता हूँ, यह पीड़ा दंड नहीं है, यह मेरे कर्मों का प्रतिफल है। यदि दया का कोई अंश है तो उन्हें भी क्षमा करें और मुझे भी। यह सुनकर राजा अंदर से हिल गया। उसे समझ आया, सच्चा संबंध केवल परमात्मा से है। नारद मुनि ने उसे दीक्षा दी। राजा वैष्णव भक्ति में लीन हो गया। दिव्य सिद्धियां प्राप्त हुई। वह यक्षराज बना और दिव्य विमान में लोकों में भ्रमण करता था। एक दिन वह कैलाश के ऊपर से गुजर रहा था। महादेव ऋषियों को उपदेश दे रहे थे और माता पार्वती उनकी गोद में बैठी थी। राजा ने अनजाने में कहा, इस समय यह उचित नहीं कि आप उपदेश देते। माता को गोद में बैठाया। माता पार्वती क्रुद्ध हो गई, तुम अगले जन्म में असुर बनोगे। राजा तुरंत नीचे उतरा, नतमस्तक हुआ। माँ, जो भी आप थे मैं स्वीकार करता हूँ। महादेव बोले, देवी, यह श्री हरि का भक्त है। हरि भक्तों के लिए शाप भी वरदान है। देवी को अपनी भूल समझ आई, पर शाप श्री हरि की इच्छा से हुआ, ताकि भक्त जल्दी से लौट सके। इस प्रकार पूर्व जन्म का भक्त अगले जन्म में वज्रासुर बना और इंद्र के हाथ मृत्यु पाकर सीधे वैकुंठ को चला गया। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं, जो भी होता है ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। और भगवत कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।